आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं हूं आप सबों का दोस्त मोहम्मद मसबूल अंसारी और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube वीडियो चैनल रजा एजुकेशन। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पूर्व के वीडियो में मैं आप लोगों के बीच जैक द्वारा जारी की गई नए सिलेबस यानी आप लोगों को कोविड-19 के कारण पठन पाठन में जो बाधा हुई है आप लोगों का, उसके लिए जैक ने यह निर्णय लिया कि आपके सिलेबस में 40% का कटौती की जाए। तो जो कटौती किया गया है सिलेबस में, इसके पूर्व का वीडियो में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दी गई थी। वीडियो का लिंक इसमें दिया हुआ रहेगा, आप उन्हें जरूर देख लेंगे कि आपको कौन सा अध्याय से कौन सा प्रश्न पढ़ना है, उसके बारे में इसके पूर्व का वीडियो में पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप उन्हें जरूर देख लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो में कक्षा 10 के विद्यार्थी जो इस बार झारखंड माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले हैं, उनके लिए गणित विषय के लिए बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो होगा, क्योंकि यह वीडियो अगर आप अंत तक देख लेते हैं और आप बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थी हैं तो गारंटी है कि आप झारखंड बोर्ड परीक्षा में 6 अंक आसानी से हासिल कर सकते हैं। यानी आपको पता है, इससे पूर्व का वीडियो में अगर आपने देखा है तो आपको बतलाया गया था कि आपको केवल त्रिभुज में जो प्रमेय है वो टोटल 9 प्रमेय है, जिसमें से आपको 7 को रिमूव कर दिया गया है। सिलेबस के छंटनी करने के कारण 7 प्रमेय को हटा दिया गया है। रेस्ट 2 प्रमेय बच जाता है, प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.8। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रमेय 6.1 बीते वर्ष में आ चुका है, यानी 2020 में आ चुका है। तो अब हमारा एक ही प्रमेय बच जाता है और वो है प्रमेय 6.8, जिसका नाम हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं, जिसका स्टेटमेंट के रूप में जो लिखा हुआ होता है वो होता है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण में कर्ण का वर्ग उनके रेस्ट 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह है पाइथागोरस प्रमेय, जिसको हम लोग बड़े पैमाने पर त्रिकोणमिति में भी प्रयोग करते हैं और अन्य जगह में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा त्रिभुज से, और यही हमारे लिए 6 अंक का है जो झारखंड बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, और एक तरह से ये निश्चित है कि यही प्रमेय होगा जो आपको पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, और पसंद आ जाने पर मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, और मेरा चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं, आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रमाण देखेंगे और बोर्ड परीक्षा में 6 अंक निश्चित रूप से लाने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न दिख रहा है प्रमेय 6.8, यानी इसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहता है इसमें? आपको प्रश्न में लिखा रहेगा, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। इससे पहले जो आपको 6.1 है वो थेल्स प्रमेय है। तो मेरे प्यारे बच्चों,
हम लोग इसका जो प्रमाण लिखेंगे तो यहां पर हम लोग प्रमाण लिखते हैं। तो पहले हम लोग क्या दिया हुआ है उसका फिगर बनाते हैं। उसका फिगर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है ए, बी और सी। ये आपका त्रिभुज दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो दिया हुआ है उसको हम लोग यहां लिखते हैं, दिया हुआ है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है माना। यानी हमको एबीसी एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, तो कोण बी ही समकोण होगा ये कोई जरूरी नहीं है। आप कोण बीएसी भी मान सकते हैं जहां ए समकोण होगा। उसके बाद कोण बी सी ए भी मान सकते हैं जहां सी समकोण होगा। तो ये क्लियर नहीं है कि कौन सा समकोण होगा। तो हम लोगों का ए बी सी दिया हुआ है तो इसमें हम लोग बीच वाले को ही समकोण मानते हैं। तो हम त्रिभुज एबीसी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग कोण बी ये हमारा क्या है 90 डिग्री है। कोण बी हमारा 90 डिग्री है, हमने ये दिया हुआ मान लिया। इसलिए यहां पर हमने बी समकोण है इसलिए यहां बगल में माना लिखा। आप ए को भी लिख सकते हैं समकोण, आप सी को भी यहां लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना हमको दिया हुआ है। इस समस्या के समाधान के लिए इतना फिगर काफी नहीं है। इसके लिए हमको कंस्ट्रक्शन करना होगा, रचना करनी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों रचना हम क्या करेंगे, इसमें जो भी बिंदु समकोण का शीर्ष है, समकोण जो कोण 90 डिग्री है उसका शीर्ष बिंदु से उसके सम्मुख भुजा यानी कर्ण पर लंब डालेंगे। तो हम लोग ये शीर्ष है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि इस पर हम लोग सम्मुख भुजा जो है इस पर लंब डाल दिए। ये 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। तो हम लोगों ने रचना किया। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों इसमें आपको रचना लिखना होगा। रचना क्या किया, समकोण के शीर्ष बी से, समकोण के शीर्ष बी से बीडी कर्ण एसी पर लंब डाला। ठीक है, यह काम हमको करना पड़ेगा इस प्रमेय को प्रमाण करने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हमको क्या करना है, हमको टोटल 3 त्रिभुज दिख रहा है। एक ये बड़ा वाला त्रिभुज है और एक ये छोटा वाला है और ये एक छोटा वाला है। यानी तीन हमको समकोण त्रिभुज यहां पर है। 3 समकोण त्रिभुज है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए बड़ा समकोण त्रिभुज तो लेंगे ही, उसके साथ एक छोटा समकोण त्रिभुज को लेंगे और दोनों त्रिभुजों के बीच में समरूपता की कसौटी लगाकर उसको समरूप दिखाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद दिखा ही देंगे। उसके बाद फिर बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे और एक छोटा त्रिभुज जो छूट जाएगा उसको लेंगे। वो दोनों में समरूपता का कसौटी लगाएंगे त्रिभुज का और वो दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप दिखाएंगे और तब जाके हमारे इस प्रमेय का प्रमाण हमारा हो पाएगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं, पहला हम लोग लेते हैं, अब पहला लेते हैं, अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज। यहां पर विशेष एक बात ध्यान देने की बात है मेरे प्यारे बच्चों, हम समरूपता की कसौटी लगाने जा रहे हैं त्रिभुज में। तो हम ये त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी ले रहे हैं, और एक त्रिभुज हम ये छोटा वाला में बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज में ए क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ए पहले यहां शुरू किए हैं, तो इसमें भी ए पहले शुरू होगा क्योंकि दोनों में है। उसके बाद बी समकोण का शीर्ष है, तो ये छोटा वाला त्रिभुज का समकोण कौन है, ए डी सी समकोण है, उसका शीर्ष कौन है, डी है। तो हमारा ए के बाद क्या लिखाएगा, डी लिखाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बिंदु और बचा हुआ है, ए डी तो लिखा गया, अब कौन सा लिखाएगा, बी लिखाएगा। समझ में आ गया? ये ऑर्डर बहुत मायने रखता है मेरे प्यारे बच्चों, इसे विशेष करके ध्यान देना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार मैं और समझा देता हूं आपको। बड़ा वाला त्रिभुज को हमने ए बी सी डायरेक्ट लिख दिया, छोटा त्रिभुज हम इसमें बात करने जा रहे हैं। तो बड़ा और छोटा में दोनों में एक बिंदु उभयनिष्ठ है, वो है ए। तो ए हमारा पहले था, तो यहां पर भी पहले ही होगा। उसके बाद हमने बी लिया जो बड़ा त्रिभुज का समकोण का शीर्ष है, तो हमको छोटा सा त्रिभुज के समकोण का शीर्ष को लिखना होगा, और वो कौन है, डी। उसके बाद रेस्ट हमारा बी बच जाता है बिंदु, हम बी को लिख दिया। अब ये दोनों त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, कोण ए देखिए दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। कोण ए बराबर क्या है, उभयनिष्ठ है। कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ है। और कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री रचना से। देखिए आपका कोण ए बी सी कौन है, कोण ए बी सी 90 डिग्री, ठीक है। कोण ए डी बी रचना से 90 डिग्री। तो हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज बड़ा और छोटा त्रिभुज में दो कोण बराबर है, तो निसंदेह इसका तीसरा कोण भी बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है होता है। तो हमको वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको सीधा लिखेंगे। इसलिए ए समरूपता की कसौटी से, इसलिए ए यानी कोण समरूपता की कसौटी से या समरूपता के नियम से कौन सा त्रिभुज, ये त्रिभुज लिखिए, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी का। और मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 6.1 में पढ़े हैं कि दो त्रिभुज समरूप होता है यदि उसके सभी कोण बराबर हो या उनके भुजाओं का अनुपात समान हो। तो हमने दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा दिया मेरे प्यारे बच्चों। जब वो दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनके भुजा का संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे बच्चों इसलिए हम लोग यहां लिखेंगे, इसलिए भुजा ए और बी, ए बी इसका सम्मुख भुजा कौन होगा, ए डी होगा, बराबर बी सी इसका सम्मुख भुजा कौन होगा, डी बी, बराबर ए सी इसका सम्मुख भुजा कौन होगा, ए बी। ये हमको मिल गया। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको कर देखना यह है, इन दो जो तीन भुजा का अनुपात हमको मिला है तीनों का, इसमें कोई दो भुजा का अनुपात को आपस में लीजिए जिसमें एक भुजा को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर वर्ग मिल जाए। तो देखिए
आप ये और ये गुना करेंगे तो ये दोनों में कोई दो बार नहीं आता है, इसलिए वर्ग इसका नहीं होगा। उसके बाद आप जाइएगा ये दोनों में, तो ये दोनों में देखिए कोई भी वर्ग आपको नहीं आ रहा है। यहाँ BC है, यहाँ AB है, यहाँ DB है, यहाँ AC है। और अगर हम ये और ये इसके बारे में बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ AB है, यहाँ पर भी AB है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको ये वाला को अब इग्नोर करना है, ये अभी हमको इसका आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों आगे हम यहां पर क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाई दैट, ये हमारा हो जाएगा AB बटा AD बराबर AC बटा AB, इतना हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे देखिए, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो दिस इंप्लाई दैट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए AB और AB दो बार है, ये क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसको गुना करेंगे तो ये AC गुना AD हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो गया। आप AD को भी पहले लिख सकते हैं, AC को बाद में लिख सकते हैं। गुना का नियम जो है 2 गुना 4, 2 गुना 3 और 3 गुना 2 दोनों बराबर होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसलिए हम लोग AD गुना AC लिख सकते हैं या AC गुना AD भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों में से जो चाहिएगा उसको आप लिख लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आधा काम हम लोगों का हो गया है। अब आगे क्या करेंगे, फिर बड़ा वाला त्रिभुज को लेंगे, फिर हम लेंगे बड़ा त्रिभुज ABC और दूसरा जो त्रिभुज छोटा, समकोण त्रिभुज छोटा वाला जो बचा है वो कौन है, ये वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बड़ा वाला त्रिभुज में और ये छोटा वाला त्रिभुज में कौन सा बिंदु कॉमन है, C, और C कहां है, लास्ट में। तो यहां पर लास्ट में C लिख दिया हमने। जब बड़ा वाला में लास्ट है और दोनों में कॉमन है तो छोटा वाला में भी क्या होगा, लास्ट में होगा। समकोण का शीर्ष बीच में है तो छोटा वाला त्रिभुज का समकोण का शीर्ष कौन है, D, तो ये भी बीच में रहेगा। अब आपका क्या बच गया, तो आपका ये B बिंदु बच गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम कौन सा त्रिभुज में बात करेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC में। तो यहां पर भी वही रूल, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा कि यहां ये इतना हो गया तो इतना में, यहां पर भी मैं नहीं लिखे हैं, मैं आप देखिए कौन C क्या है, उभयनिष्ठ है, कौन C बराबर उभयनिष्ठ है। और आपको कौन ABC बराबर कौन ABC बराबर कौन BDC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कहां से, रचना से। कहां से हुआ, ये रचना हमने किया था, है ना। ये तो आपको दिया हुआ था, मान लिए थे कोण B 90 डिग्री है और ये कोण D यहां पर जो है BDC जो है वो 90 डिग्री हमने रचना किया। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज ABC और BDC में दो कोण हम बराबर देख रहे हैं, तो निसंदेह इसका तीसरा कोण बराबर होगा। इसलिए AA समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। इसलिए यहां पर लिखेंगे AA समरूपता नियम से त्रिभुज कौन सा, ABC क्या होगा, समरूप किसका, त्रिभुज BDC का। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया, ये भी त्रिभुज समरूप हो गया। और जैसे कि हमने पहले बतलाया, समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात भी समगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो चलते हैं इसको, इसलिए हम लिखते हैं यहां पर, इसलिए AB
का समगत कौन होगा BD बराबर BC, BC तो यहां DC होगा बराबर AC, तो यहां पर क्या होगा BC। समझ में आ गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या देख रहे हैं, AB का समगत भुजा BD, BC का समगत भुजा DC, AC का समगत भुजा BC। इसलिए ऑर्डर बहुत मायने रखता है। आपको जब लिखिएगा तो त्रिभुज को लिखना थोड़ा ढंग से पड़ता है, इसलिए मैंने आपको लिखने का तरीका बतलाया। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमको इनमें से दो भुजाओं का अनुपात को लेना है, जिसमें से एक उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक भुजा का वर्ग प्राप्त हो। तो यहां पर हम देखते हैं ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वर्ग हमको नहीं मिलेगा, लेकिन ये दोनों को करेंगे तो मिल जाएगा। BC स्क्वायर हो जाएगा, तो हमको मिल गया। इसको हमको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है मेरे प्यारे बच्चों। अब हमको क्या लिख देना है, ये आपका BC हो गया बटा क्या हो गया DC बराबर AC हो गया, और इधर क्या हो गया BC। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जस्ट पीछे वाला जैसा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अब हम इंप्लाइज लगा देंगे, तो अब ये BC और BC गुना होगा तो क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर भी AC को पहले लिख देते हैं, AC को पहले लिख देते हैं और गुना DC को बाद में लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पहले भी लिख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया? अब मेरे प्यारे बच्चों, आगे थोड़ा सा और आगे देखिए, दो लाइन और है। थोड़ा सा आगे आप देखेंगे इसको। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 मेरा यहां पर है, समीकरण 2 मेरा यहां पर है, दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 का बाएं ओर AB स्क्वायर है, तो हमारा यहां क्या लिखाएगा, AB स्क्वायर जोड़। समीकरण 2 का बाएं ओर क्या है, BC स्क्वायर, तो यहां पर हमने क्या लिखेंगे, BC स्क्वायर। अब बराबर का चिन्ह। समीकरण 1 के दाहिनी ओर मेरा क्या है, AC गुना AD, तो यहां पर लिखेंगे AC गुना AD, बीच में जोड़ का चिन्ह है मेरे प्यारे बच्चों। समीकरण 2 का दाहिनी ओर क्या है, AC गुना DC, AC गुना DC, AC गुना DC। मेरे प्यारे बच्चों, AC को पहले लिखने का कारण था कि हमको अब कॉमन लेने में आसानी होगा। तो आप AC दोनों में दिख रहा है, तो AC को क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो यहां क्या बच जाता है, AD, बीच में प्लस का चिन्ह, और यहां क्या बच गया, DC। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको AD जोड़ DC मिला है, तो AD जोड़ DC किसके समपाती है, AC की, यानी ये AC के बराबर होगा। AD और DC का योग जो होगा वो AC के बराबर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया AC, और ये भी क्या हो गया, AC हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि AC AC आ गया, तो ये 2 बार AC AC हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, AC का स्क्वायर हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट आपको किसके बराबर निकला, ये AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर क्या आया, AC का स्क्वायर। तो अब जो है हमको दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। अभी हमको ये नहीं पूछा है
हमको कर्ण का वर्ग बराबर उसके शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर दिखाना है। तो कर्ण AC है तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, AC स्क्वायर को पहले कर दीजिए और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को बाद में रख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, और ये आपका समाधान कंप्लीट हो गया। ये आपका जो इसका समाधान है वो पूरा कंप्लीट हो गया, यानी पाइथागोरस प्रमेय का प्रमाण ये पूर्ण रूप से आपको हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार फिर आप समझ लीजिए, क्योंकि ये आपको निश्चित रूप से झारखंड बोर्ड परीक्षा में 6 अंक देगा, निश्चित रूप से गारंटी है कि ये प्रश्न 6 अंक में आपको रहेगा ही रहेगा। इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये पाइथागोरस प्रमेय हमारा बहुत इंपॉर्टेंट भी है त्रिकोणमिति में भी। तो पाइथागोरस प्रमेय है क्या? ये एक्चुअली एक समकोण त्रिभुज के लिए कहा गया है कि समकोण त्रिभुज में उसका कर्ण जो होता है उसका स्क्वायर उसके और दो भुजा जो बच जाता है कर्ण को छोड़कर उनके स्क्वायर का जोड़ के बराबर होता है, उनके वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। इसी का नाम प्रमेय 6.8 है हम लोगों का। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसको प्रमाणित करना है। तो यहां पर हमने क्या लिखा है, जो अब हमारा दिया हुआ है ABC एक समकोण त्रिभुज हमारा दिया हुआ है और हमने मान लिया है कि कोण B समकोण है। ये हमने माना, जो यहां पर लिखा हुआ दिया हुआ है, यहां बगल में माना लिख दिया है। अब इतना ही हमारे फिगर में काफी नहीं था, तो इसके लिए हमको एक रचना करना पड़ा। रचना क्या करना पड़ा कि समकोण का शीर्ष जो बिंदु है उससे हमको उसका कर्ण पर लंब डाले BD। तो लंब हमने BD डाल दिया। अब जो है वो समकोण दो और छोटे छोटे समकोण त्रिभुज में विभाजित हो गया। एक समकोण त्रिभुज इधर है और एक इधर दिख रहा है। एक ADB है और दूसरा CDB। दो छोटे छोटे समकोण त्रिभुज में वो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज विभाजित हो गया, यानी हमको 3 समकोण त्रिभुज मिला। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको सिद्ध करने के लिए बड़ा वाला समकोण त्रिभुज को एक बार ले रहे हैं और एक बार ये छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं। उसमें समरूपता का कसौटी लगाएं और AA समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। तो उसके भुजा के अनुपात को हमने दिखाया और उनसे हम लोग ऐसे दो भुजा का अनुपात लिए जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक भुजा का वर्ग प्राप्त हो जाए। तो हमने बाकी इसको छोड़ दिया, इसको लिख दिया मैंने यहां पर। मेरे प्यारे बच्चों फिर अगला स्टेप मेरा क्या रहा, फिर बड़ा वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज लिया और दूसरा और एक छोटा समकोण त्रिभुज था, उसमें समरूपता का कसौटी लगाए और वो दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाए। उसका भुजा का अनुपात को यहां लिखे। यहां पर भी वही दो भुजाओं के अनुपात को हमने खोजा जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर किसी एक भुजा का वर्ग हमको प्राप्त में हो जाए। तो हमने देखा कि ये दोनों को करने के बाद आ जाएगा, इसको मैंने साइड कर दिया। यानी अगर हमको बाजार में आम खरीदना है तो क्या मैं गुठली को बात करके ले सकता हूं? नहीं, आम सहित लेना है तो हमको गुठली का उपयोग नहीं है, उसको फेंक दिए। उसी प्रकार से ये हमारा जरूरत नहीं था, एक्चुअली हमको तो लाना ये भी था, तो ये जरूरत नहीं था, इसको मैंने हटा दिया। हटा देने के बाद इसको हमने स्क्वायर किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये स्क्वायर हुआ। स्क्वायर के रूप में आने पर ये समीकरण 1 नामांकित किया, इसको समीकरण 2 नामांकित किया। उसके बाद क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों समीकरणों को जोड़ दिया मैंने। जोड़ने के बाद यहाँ ऊपर में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुना AD प्लस AC गुना DC मिला हमको। उसके बाद उसको हल किए तो वो पूरा बराबर कितने हो गया, AC के बराबर हो गया। इंप्लाई लगा दिए, इसका मतलब है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या मिल गया हमको, AC स्क्वायर हो गया। फिर इंप्लाई लिख दिया, AC स्क्वायर को पहले लिख दिया और AB स्क्वायर को उसके बाद में लिखा बराबर के, और उसके बाद BC स्क्वायर लिख दिए। तो यानी AC हमारा क्या है, कर्ण है, और बाकी ये दो भुजा क्या है, उसका कर्ण को छोड़ के दो भुजा है। तो कर्ण का वर्ग बाकी दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया, यानी हमारा पाइथागोरस प्रमेय जो था वो सिद्ध हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से हम प्रमेय 6.8, 8
और पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करके और झारखंड बोर्ड परीक्षा 2021 में आसानी से 6 अंक हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिए और मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल रजा एजुकेशन को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री होता है मेरे दोस्त, इसमें कोई पैसा या शुल्क नहीं लगता है। जैसे ही लाल कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करने जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो सफेद हो जाएगा और बगल में आपको एक बेल आइकन की घंटी बनी हुई दिखाई देगी। जैसे ही आप उस घंटी को टच करेंगे 3 ऑप्शन आएगा जिसमें ऑल सबसे ऊपर होगा। अगर आप उन्हें टच कर देते हैं तो आपको ऐसा करने से ये फायदा मिलेगा कि आप मेरा YouTube चैनल से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, जिससे ये बेनिफिट मिलेगा आपको कि इस कोरोना काल में मैं जो भी वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा अपना चैनल में, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाएगा और इस कोरोना काल के संकट में आप सबसे पहले वीडियो देखकर अपने सिलेबस को पूरा करके आगामी होने वाले वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 में गणित विषय में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो का लिंक अपने दोस्तों अपने साथियों के बीच में जरूर से जरूर शेयर कर दें ताकि वो भी इस कोरोना काल में इस वीडियो का फायदा उठाकर अपने सिलेबस को पूरा करके आगामी होने वाले अपने झारखंड माध्यमिक परीक्षा 2021 में अच्छे अंक हासिल कर सके। तो अंत में आप सभी दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों को अंत तक वीडियो देखने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।